नमस्कार दोस्तों, ये साइकोलॉजी के कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 3 है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। समायोजन, ठीक। समायोजन सामान्य क्रिया जो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से होता है। यह केवल शिक्षा नहीं अपितु प्रत्येक क्षेत्र में होता है। यह शारीरिक व मानसिक संतुलन है। शिक्षक का ऐसा अनुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। समायोजन एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सा सहयोग करता है? बालक की देखभाल तथा स्नेह से माता पिता का असफल होना। देखभाल अपने बच्चों के प्रति माता पिता उचित व्यवहार, ये 3। एक शिक्षक के कुसुमायोजित होने का कारण है राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। सही। संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेले। संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेले। ये परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेले। संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेले। डेले मूड है डे से डे। संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले हैं एडगर डेले। निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। परस्पर आमना सामना करना, ये नहीं है। सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, परस्पर विश्वास जागृत करना। संप्रेषण के 5 मुख्य कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, विचारों में समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, सूचना प्रसारित करना। निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। संप्रेषण परस्पर आदान प्रदान आमना सामना करना, ये नहीं है। सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, परस्पर विश्वास जागृत करना। संप्रेषण के 5 मुख्य कार्य है। सूचना प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, विचारों में समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, सूचना प्रसारित करना। संप्रेषण के 5 मुख्य कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, विचारों में समन्वय स्थापित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, सूचना प्रसारित करना। ठीक। अगला है निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संदेश जांचना, ये नहीं है। जबकि संदेश भेजना है, बनाना है, संदेश लिखना है। सही जोड़े का चयन कीजिए। 1 है शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण है। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान है। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान एडगर डेले। एडगर डेले भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द टर्म्स देने वाले विद्वान है
डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख बताते हैं हमें। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, दूसरों की भावनाओं को पहचानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, सभी है। अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, उपरोक्त सभी। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। केवल ये तो नहीं आएगा। यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। यही होना चाहिए। 12 में 3 सही है, क्योंकि केवल होता है ना, वो क्वेश्चन जहाँ तक 80-90% होता ही नहीं है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वह तकनीकी जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण से जोड़ती है, वह है वीडियो व सीडी रोम 3 आयामी। जब डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन, नेटवर्क या सीडी रोम। यार या में एक है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। वह तकनीकी जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, वह है उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति को पढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। प्रणाली पागम सही है। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। वह कक्षा में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच व्यक्ति भिन्नता का कोई अंतर विचार नहीं करता। यह में यार एक होना चाहिए, एक ही है। निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है समाजीकरण। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है समाजीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है, वह है अधिगम की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना अधिगम प्रक्रिया। देख सुन मेरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लर्निंग लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है, अधिगम प्रक्रिया नहीं है, अधिगम के नियम भी नहीं है, के सिद्धांत भी नहीं है, अधिगम की विशेषताएं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है अरलॉक। शिक्षा मनोविज्ञान में
सीखना लक्ष्य तक पहुँचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। अधिगम की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान सीखना लक्ष्य तक पहुँचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है। अधिगम विशेषताएं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है। हरलॉक। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है। हरलॉक। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। विभिन्न शब्द से सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान शंकु डेले। भावनात्मक डेनियल गोलमैन। भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है रोकसभी। निर्देशन अधिगमकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी, जब ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वह तकनीकी BD-CD-ROM, ये डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया है। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। प्रणाली पागम। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान उन्हीं सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। उसको शिक्षा मनोविज्ञान उन्हीं सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। सामाजिकरण। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना और लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है। अधिगम की विशेषताएं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन है हरलॉक का। तो आंसर हो जैसे नहीं, ये क्वेश्चन को आता हूँ अपान पे। अब बता, अब तो क्या दिखा है आंसर। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह है। ये बोल रहा है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर सामाजिकरण है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। ये कथन देने वाले हैं। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। ये कथन कहने वाले हैं। ये सिम्पसन। होल है यार, तूफान उफान की बात ही जब जिसको करो होल है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। यह कथन देने वाले स्टेनी हॉल। किशोरों में जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी।
किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण करता है, साथ ही जीवन का आंसर देखा है वो का समायोजन, ये परिभाषा देने वाले हैं। ये को दो है जीन पियाजे। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ठीक। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, ठीक। साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये है जीन पियाजे। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है भावात्मक क्षेत्र। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है भावात्मक। आक्रामक व्यवहार भावात्मक क्रिया है। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उपयुक्त सभी। व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं सही है। व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य है। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य है। अधिगम आंतरिक क्रिया है, ना कि प्रत्यक्षीकरण। इस अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि यह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य है। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। अधिगम आंतरिक प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा। प्रेरणा बहुत ज़रूरी है भाई। अगर प्रेरणा ही हो ना तो वह स्टूडेंट बिना शिक्षक के सीख सकता है, क्योंकि वो और तरीके से सीखेगा। यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह शिक्षक से सहायता मिलती है, लेकिन अगर शिक्षक है काफ़ी और अगर बच्चे में प्रेरणा नहीं है तो वो इतना सक्सेस नहीं होगा। अभिप्रेरणा अधिगम का प्रमुख तत्व सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। करके सीखना, करके सीखना। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, करके सीखना। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है, ये परिभाषा देने वाले हैं। मानसिक की बात आ रही है या फिर मूड की बात आ रही है, तो हेड आए वो हेड फील्ड। विशेष तथ्य कथन उत्तर NCERT RBSE मनोविज्ञान का सार
तथा विभिन्न परीक्षा में पूछे गए मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का सार। अच्छा, चल इसको नए वीडियो में बनाते हैं।